निकाल लो। तो ऐसे, लेकिन वो बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाती है छोटी छोटी। ये जो बैटरी है जिसे परमात्मा कहा जाता है, ज्योति का लिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग है, वो डिस्चार्ज होने वाली 84 जन्म में नहीं, हाँ अंतिम जन्म में वो आत्मा भी इतना नीचे गिरनी चाहिए कि जितना नीचे ऊंची उठेगी उतने ही नीचे जाना जरूरी है। तो अंतिम जन्म में वो पतन की सीमा को भी क्रॉस कर जाती है। कब से? कब से कहें? है? कब से कहें? 76 से गिर जाती है। वाह भाई, है वो 76 से नीचे गिरती है, पतित होना शुरू करती है दुनिया के मुकाबले। अरे जिसे परमात्मा कहा वो तो परम पदधारी है इस दुनिया का। वो परम पदधारी कहा ही जाता है विष्णु को। क्या विष्णु लोक से ऊंचा तो कोई लोक सुख वाला, सुख शांति देने वाला है ही नहीं। तो वो आत्मा तो विष्णुलोक में सबसे ऊंची से ऊंचा पार्ट बजाने वाली है। तो ऐसी आत्मा जिसकी हम संतान है, उसमें बाप का बीज भी भरा हुआ है, जिस बीज से हम संतान पैदा होते हैं प्राणी बनकर, जीव आत्मा जिन्हें कहा जाता है। तो अभी संगम युग में ये है, पहले पहले बच्चों को अच्छी तरह से याद करना है क्या कि वास्तव में हम संतान किसकी हैं, वो कौन है और उनका रूप क्या है। इस सृष्टि में उनका कुछ काम है या नहीं है, है? क्योंकि दुनिया तो जैसे माता पिता पार्ट बजाते हैं, दुनिया भी वैसा ही पार्ट बजाती है। माँ तो जिंदगी भर घर ही संभालती है, वो तो नहीं सन्यासी बन के जाती है। लेकिन बाप क्या करता है? भारत में बाप तो फिर संतान वंतान पैदा करके सृष्टि का चक्कर चला के वानप्रस्थी हो जाता है। वानप्रस्थी हो जाता है वाणी से परे। तो उसका पार्ट तो 100 साल का ही है इस दुनिया में, है? चाहे गृहस्थी का पार्ट बजाए, चाहे वानप्रस्थ का पार्ट बजाए, चाहे सन्यासी का पार्ट बजाए, तभी तो दुनिया फॉलो करेगी। तो वो तब से कहें कि वानप्रस्थी हो गया। 1936 से वानप्रस्थी हो गया। ब्रह्मा, कोई ब्रह्मा नामधारी में प्रवेश करना ही बंद कर दिया, बोलना बंद। 2036 से वानप्रस्थी हो जाएगा। उससे पहले वानप्रस्थी नहीं होगा। उससे पहले कम से कम जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसे आप समान भी नहीं बनाएगा। और जब आप समान बना दिया तो सृष्टि रूपी दुकान बच्चा संभालेगा कि बाप ही बुढ़ापे में बैठा रहेगा 100 साल तक। बैठा रहेगा, है? दुकान बैठेगा नहीं। तो बताया कि वो जो वाणी से परे जाने का और वानप्रस्थ अवस्था में जाने का जो टाइम है वो भी 100 साल के अंदर। क्या नहीं तो दुनिया तो माता पिता को ही फॉलो करती है ना। तो बाप ने जैसा पार्ट बजाया होगा जरूर बच्चे भी वैसा पार्ट बजाएंगे। कम से कम भारतवासी तो वैसा पार्ट बजाएंगे ना। तो भारतवासियों में यह परंपरा है क्या कि 4 प्रकार से जिंदगी जीते हैं। तो नौजवान अवस्था है उसमें गृहस्थी जीवन, और उसके बाद वानप्रस्थी हो जाते हैं। गृहस्थी में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, कोई पूछेगा तो बताएंगे, क्या नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, कोई ज्यादा लगाव झुकाव नहीं। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है बिल्कुल उपराम, कुछ लेना देना नहीं।
तुम चाहे स्या करो चाहे स्वा करो। तो बच्चों को ये बात समझनी है ताकि जन्म जन्मांतर माता पिता के चलाई हुई परंपराओं पर चलते रहे। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं।